नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 7 सितंबर रविवार दोपहर 2 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, धमाकेदार घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 7 सितंबर 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। जरूरी सूचना, फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल अब सभी के लिए खुला है। हरियाणा सरकार ने अब सभी जिलों और ब्लॉकों के किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। पहले कुछ ब्लॉक इससे वंचित थे, लेकिन अब सभी को इसमें जोड़ा गया है। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। किसानों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपनी फसल की क्षति का पंजीकरण करें ताकि समय पर मुआवजा प्राप्त हो सके। भारी वर्षा के चलते हरियाणा में 19 जिलों में 44% गांव यानी 3258 गांव ऐसे हैं जिसकी 11.27 लाख एकड़ फसल में नुकसान है। 1,92,000 किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजा मांगा है। किसी में थोड़ा है तो किसी में पूरी फसल नष्ट हो गई। अब किसान परेशान है, आखिर वह आगे क्या करेगा और पानी कैसे निकालेगा। प्रदेश के हिसार, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ ऐसे जिले हैं जहां पर नुकसान ज़्यादा है। इसमें अधिकतर जिलों में कपास, बाजरा, धान, गन्ना व दलहन की फसलें ज़्यादा होती हैं। धान को छोड़कर बाकी फसलों में पानी की तय मात्रा की ज़रूरत होती है, मगर इस मानसून में भरपूर बारिश के चलते पानी खेतों में भर गया है। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ को कपास की बेल्ट माना जाता है। किसान मायूस हैं और उनके हालात खराब हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल में दर्ज आंकड़ों में हिसार में सबसे ज़्यादा नुकसान है। इसमें 276 गाँव के 30,500 से ज़्यादा किसानों ने 1,95,000 एकड़ में फसल खराबा दर्शाया है। इसी प्रकार भिवानी के 110 गांव में 1,47,000 एकड़, चरखी दादरी में 170 गांव में 1,50,000 एकड़ में फसल नुकसान है। शनिवार रात को फरीदाबाद, करनाल के लिए भी पोर्टल खुल गया है। प्रदेश के इन खंडों में किसानों ने पोर्टल पर डाटा नहीं किया अपडेट। भिवानी के बहल, लोहारू, सिवानी, गुरुग्राम के बादशाहपुर, फरुखनगर, गुरुग्राम, हरसरू, कादीपुर, मानेसर, सोना, वजीराबाद, जींद में अलेवा, पिल्लू खेड़ा, सफीदों, उचाना, कैथल में डांड, फतेहपुर पुंडरी, गुल्हा, कलायत, राजौद, सीवन, पंचकुला में कालका, रेवाड़ी में मानेटी, नाहर, रोहतक में रोहतक। 44% गांव में 11,27,000 एकड़ में फसलें बर्बाद। ई पोर्टल पर 21 जिलों से मांगे दावे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आज रात 9:57 से रात 1:26 तक साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। भारत समेत कई देशों में नजर आने वाले इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद लाल रंग का दिखाई देगा। रात 11 बजे से लाल रंग का चांद दिखाई देगा। रात के 11 से 12:30 बजे तक पूर्ण चरम पर रहेगा। चंद्र ग्रहण पूरे चरम पर रहेगा रात 11 से 12:30 बजे तक। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परिवार पहचान पत्र में अब प्रत्येक परिवार को अपनी आय घोषित करनी होगी। अगर किसी वजह से कोई आय घोषित नहीं करता तो हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी PPP में 1,80,000 रुपये से लेकर 3 लाख तक सालाना आय दर्ज कर देगी। हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी की तरफ से इस संबंध में उन लोगों के मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे जा रहे हैं जिन्होंने PPP में आय नहीं दर्शाई है। PPP में आय दर्ज कराने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अगर कोई इस अवधि में आय घोषित नहीं करती तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी PPP में आय दर्ज कर देगी। तो प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिनकी PPP में आय 0 है। इनके सत्यापन का काम भी जारी है। इनमें कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें मुखिया की मौत के बाद नाम काटे जाने पर आय शून्य हो गई है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सत्यापन का काम जारी है। प्राधिकरण की तरफ शून्य आने वाले सभी लोगों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर 1 सप्ताह में ठीक कराने के लिए कहा जा रहा है। परिवार पहचान पत्र में आय संशोधित हो सकती है। इसके लिए मुखिया को अपनी आय घोषित करनी होगी। उसके बाद क्रेडिट विभाग की टीम उसका सत्यापन करती है। इसके बाद PPP में सत्यापित आय ही वैध मानी जाती है। तो अधिकारी के अनुसार जिन परिवारों ने PPP में 0 आय दिखाई उन्हें अपनी आय घोषित करनी जरूरी है। इसके लिए मोबाइल पर संदेश भेजकर 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। जो तय समय में आय घोषित नहीं करेंगे उनकी आय 1,80,000 से 3 लाख तक घोषित की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। PM स्वनिधि योजना वर्ष 2030 तक बढ़ा दी गई है। इसके तहत रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आसान शर्तों पर बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नई सुविधाओं के साथ इसकी ऋण सीमा अब बढ़ा दी गई है। तो कैशबैक भी मिलेगा। योजना की पहली किस्त बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। दूसरी किस्त में 25,000 रुपये और तीसरी किस्त पहले की तरह 50,000 रुपये की रहेगी। समय पर ऋण भुगतान कर UPI से जुड़ा कार्ड मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट अपनाने पर 1,600 रुपये तक कैशबैक भी मिलेगा। तो छोटे दुकानदारों को PM स्वनिधि की सौगात। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उड्डा प्लॉट गाइडलाइन अब HSVP प्रॉपर्टी को सीधे डीलर को ऑफलाइन नहीं बेच सकते। अगर डीलर को बेचना तो उसे भी बायर बनकर पोर्टल पर बिड लगानी होगी। HSVP ट्रांसफर परमिशन तभी देगा जब पोर्टल ट्रांजैक्शन पूरा
हुआ हो। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वर्ष 2025-26 के लिए एससी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा करता है। तो पात्रता माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थानों विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों विद्यालयों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्र कार्य क्षेत्र कक्षा 11 एवं उसके बाद वाले सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाएगा। सबसे गरीब परिवारों के आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। तो छात्रवृत्ति पूर्ण अप्रतिदेय शुल्क ट्यूशन शुल्क सहित प्रति वर्ष 2500 रुपये से लेकर 13,500 रुपये का एकेडमिक भत्ता। दिव्यांग छात्रों को विशेष रूप से सक्षम के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता। छात्र के पास वैध मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यूआईडी, आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ग की मार्कशीट तथा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। योजना के दिशा निर्देश तथा विस्तृत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। तो ये वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता बढ़ाई जाएगी। अब कार्यकर्ता के लिए 12वीं और सहायिका के लिए 10वीं पास अनिवार्य किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब कभी भी इसे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अभी तक कार्यकर्ता के लिए 10वीं और सहायिका के लिए 5वीं कक्षा पास शैक्षिक योग्यता होती थी। हरियाणा में खाली पद हैं। कार्यकर्ता के 2,638 पद खाली हैं। सहायिका के 4,545 पद खाली हैं। तो जल्दी ही भर्ती देखने को मिल सकती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में संचालित तकरीबन 9,400 राशन डिपो को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सभी डिपो पर 2G की जगह 5G मशीनें लगेंगी, जिसमें फेस रीडिंग और ई तोल की 2 नई सुविधाएं होंगी। अभी तक 2G POS में सिर्फ बायोमेट्रिक सिस्टम है। 15 नवंबर तक सभी डिपो पर नई मशीनें संचालित करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक। इसके बाद विभाग की तरफ से आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाएगी। डिपो पर पहले से चलने वाली 2G मशीनों का किराया महीने का 1250 रुपये है। इन मशीनों में सिर्फ बायोमेट्रिक सुविधा होती है, जबकि नई 5G मशीनें बायोमेट्रिक, फेस रीडिंग व ई माप की सुविधा होने के चलते किराए में वृद्धि होना तय है। इनका मासिक किराया 500 से 700 रुपये अधिक हो सकता है। हालांकि टेंडर होने के बाद ही किराए की दर तय की जा सकेगी। तो राशन डिपो अब बनेंगे स्मार्ट। 2G की जगह 5G मशीनें लगेंगी। 15 नवंबर तक नई मशीनें लगेंगी। फेस रीडिंग और ई तोल की सुविधा भी होगी उस मशीनों में। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पदोन्नति व अन्य वित्तीय लाभ के लिए सरकार से कानूनी लड़ाई के हजारों मामले के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अनोखा मामला पहुंचाया। 2 कांस्टेबलों ने पदोन्नति प्रक्रिया में उनका नाम आगे बढ़ाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वह कांस्टेबल हैं और हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति या वित्तीय सहायता नहीं चाहते हैं। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि यदि वह ऐसा नहीं चाहते हैं तो DGP भी इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो सिपाही प्रमोशन नहीं चाहता तो DGP भी नहीं कर सकते बाध्य। हाईकोर्ट पदोन्नति के लिए AD से चोटी तक का जोर लगाने वालों के बीच पहुंचा अजीबोगरीब मामला। सिपाहियों ने पदोन्नति प्रक्रिया में आगे बढ़ने से किया था इनकार। कहा था नहीं चाहिए पदोन्नति। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ा फैसला। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा के तहत 218 JBT शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया। पहले यह परीक्षा 28 सितंबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए 5 अक्टूबर को आयोजित करने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह परीक्षा चंडीगढ़ में विभिन्न केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 30 सितंबर को सुबह 11 बजे से डाउनलोड किए जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में देश भर से 23,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने की संभावना है। तो JBT के 218 पदों के लिए 5 अक्टूबर को होगी लिखित परीक्षा। तो रविवार आज रात आसमान में एक अनोखी रंगशाला में बदलने वाला है। 7 सितंबर की रात से 8 सितंबर की भोर तक चांद धरती की छाया में पूरी तरह डूब जाएगा और तब तक उसकी उजली चांदी सी चमक गहरी लाल रंग में बदल जाएगी। यह होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। वह क्षण जब पूरा ब्रह्मांड एक खगोलीय नाटक रच देगा। भारत में यह ग्रहण रात 8:58 पर शुरू होगा। रात 11 बजे से लेकर रात 12:22 तक चांद सुर्ख लाल रूप धारण करेगा और यह अद्भुत दृश्य 2:25 सुबह तक चलेगा। करीब 5 घंटे 27 मिनट की इस खगोलीय घटना में पूरे 82 मिनट तक ब्लड मून हर किसी को अपनी रहस्यमयी आवाज से बांध के रखेगा। तो चंद्र ग्रहण के दौरान आज रात सुर्ख लाली लिए हुए दिखेगा चांद। तो ये बड़ी अपडेट। आज रात 11 बजते आसमान में दिखेगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 2 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान।